जी हाँ बच्चों, आज की क्लास में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम लोग मेंशन करेंगे, ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जितने भी प्लांट हार्मोन्स हैं, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, इन 5 हार्मोन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला हमारा हार्मोन है ऑक्सीन। क्या है? ऑक्सीन। ये ऑक्सीजन के रिगार्ड हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली ऑक्सीजन से रिलेटेड जितना भी पॉइंट्स तक कर चुके थे, आज ऑक्सीजन के फंक्शन को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट प्लांट हार्मोन था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्सीजन। उनके फंक्शंस को आज देखेंगे। फर्स्ट फंक्शन हम लोग देखेंगे, इसका जो फंक्शन होता है सेल इलोंगेशन में, लार्ज साइज करने में, सेल के ग्रोथ में, है ना। तो पहला हम लोग फंक्शन देखेंगे सेल इलोंगेशन में। क्या होता है? सेल इलोंगेशन में ये हेल्प करता है। सेल इलोंगेशन, हेल्प इन सेल इलोंगेशन। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, ऑक्सीजन सेल इलोंगेशन कैसे कराएगा, सेल को इलार्ज कैसे कराएगा। इसके लिए जो सेल वाल मटेरियल्स है वो तो टफ होता है, सेल वाल टफ होता है, रिजिड होता है, बट उसको कैसे एक्सपेंड कराएगा। एक सेल के साइज़ को बड़ा करना है तो वहाँ पे सेल वाल को एक्सपेंड होना होगा। उसके लिए देखते हैं कैसे करता है। तो सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक्चुअली क्या करता है, सेल वाल मटेरियल्स ये क्या करता है, एसिडिक बना देता है। ये ऑक्सीजन सेल वाल का जो मटेरियल्स है वहाँ पे एसिडिक कंडीशन कर देता है, मेक सेल वाल एसिडिक। सेल वाल को क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है। जैसे ही एसिडिक करता है, यहाँ पे एक एंजाइम्स है एक्सपेंसिन। क्या है? एक्सपेंसिन। ये एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्सपेंसिन एक्चुअली क्या करता है, जो सेल वाल है, इस तरह से प्लांट सेल वाल है, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को ये तोड़ देता है। ये सेल वाल है, बीच में जो रेड कलर का हमने दिखाया ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। सेल वाल सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स का बना होगा। किसका बना होगा? सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स का। और ये माइक्रोफाइब्रिल्स को एक दूसरे को जोड़ने वाला कौन होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये क्या होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। अब यहाँ पे जैसे ही सेल वाल एसिडिक कंडीशंस में आता है, एक्सपेंसिन एक्टिवेट हो जाता है और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ता है। एक्सपेंसिन इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। दैट मीन्स जो सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स है वो दूर दूर चला जाता है। क्या होता है? दूर दूर चला जाता है। इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। अब लूजन अप नेटवर्क होगा। ये जो सेल्यूलोज फाइब्रिल्स है ये लूजन अप होगा। क्या होगा? ये सेल्यूलोज फाइब्रिल एक दूसरे के बीच में दूर दूर एक्सपेंशन होगा। लूजन अप नेटवर्क्स। क्या होगा? ये जो सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल का नेटवर्क है ये क्या होगा? लूजन अप होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? न्यू सेल वाल मटेरियल्स का डिपोजिशन होगा। क्या होगा? न्यू सेल वाल मटेरियल्स का यहाँ पे डिपोजिशन या फिर कह सकते हैं एडिशन होगा। एड क्या होंगे? न्यू सेल वाल मटेरियल्स। न्यू सेल वाल मटेरियल्स होगा। इस तरह से सेल वाल इनलार्ज होगा। सेल लार्ज क्या होंगे? सेल वाल इनलार्ज होंगे। इस तरह से सेल वाल इनलार्ज होगा और सेल इलोंगेशन होगा। इस तरह से क्या होगा? सेल इलोंगेशन, इलोंगेट करेंगे।
सेल का क्या होगा, इलोंगेशन होगा। बात समझ में आया। सेल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहला फंक्शन हम लोग देख रहे हैं, सेल इलोंगेट होगा, इलार्ज होगा। किस तरह से इलोंगेट होगा, इलार्ज होगा, तो यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन का सेक्रेशन होता है, प्लांट फॉर्मेशन करता है, सेल वॉल एसिडिक हो जाता है, एक्सपेंशन एक्टिवेट हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, फिर लूजन अप नेटवर्क होता है। कौन सा नेटवर्क लूजन अप होता है, सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल का। और जैसे ही लूजन अप होता है तो स्पेस मिल जाता है, वहाँ पे न्यू सेल वॉल मटेरियल्स का डिपोजिशन होता है ना। इस तरह से सेल वॉल इलार्ज होगा और फिर सेल इलोंगेट होगा, ये होता है। यहाँ पे एसिडिक कंडीशंस में इस तरह से सेल इलार्ज होता है, इसको बोलते हैं एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को बोलते हैं एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं, एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं, एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस बोलते हैं इसको। एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, सेल वॉल मैट्रिक्स लूजन अप होता है और न्यू सेल वॉल मटेरियल्स का डिपोजिशन होता है, इस तरह से सेल इलार्ज होता है। ओके, तो ये एसिडिक कंडीशंस यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू होता है, ऑक्सीजन के बिहाफ पे होता है। दूसरा जो फंक्शन हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का, दूसरा फंक्शन जो देखेंगे, दूसरा फंक्शन क्या होता है, दूसरा फंक्शन है अपाइकल डोमिनेंस को, जो एपेक्स वाला पार्ट होता है, शूट एपेक्स, रूट एपेक्स, ये डोमिनेंसी शो करता है, यहीं पे फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन का। ओके, ये अपाइकल डोमिनेंस को प्रोमोट करेगा। अपाइकल डोमिनेंस को ये प्रोमोट करेगा, दूसरा फंक्शन। कैसे करेगा, अपाइकल बट सप्रेस होंगे, सप्रेस करेगा द ग्रोथ ऑफ लेटरल बट, जो साइड में ब्रांच आने वाले होंगे उसको वो क्या करेगा, रोकेगा। कैसे रोकेगा देखते हैं हम लोग। अपाइकल बट सप्रेस द lateral bud, suppress apical bud suppress the growth of lateral bud। ये क्या करता है, अपाइकल बड सप्रेस कर देता है ग्रोथ ऑफ लेटरल बड का। जैसे ही लेटरल बड का ग्रोथ रुक जाता है, अपाइकल डोमिनेंसी होती है। फॉर्मेशन एपेक्स वाला पार्ट पे होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, एपेक्स वाला पार्ट में होता है। अपाइकल बड सप्रेस कर देता है लेटरल बड फॉर्मेशन के लिए। कैसे करता है देखते हैं। एक बड है इस तरह से, ये नोडल पार्ट है, इस तरह से यहाँ पे बड होती है। मैं अल्टरनेट फॉर्म में बड को दिखाया। ऑक्सीजन का सिंथेसिस कहाँ पे होती है, अपाइकल पोजीशन में, एपेक्स में होता है। शूट एपाइकल मेरिस्टेम में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। ये अपाइकल बड होगा एपेक्स वाला पोर्शन पे, अपाइकल बड। और ये सब जो है, ये सब लेटरल बड है, ये सब क्या है, लेटरल बड है। अपाइकल बड में ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है और ये ऑक्सीजन बेस की तरफ लेटरल बड को सप्रेस करता है, वहाँ तक ये इसका इन्फ्लुएंस जाता है। यहाँ पे सिंथेसिस होगा ऑक्सीजन का और ये लेटरल बड को सप्रेस करेगा इस तरह से, है ना। कैसे करता है देखते हैं। ये जो ऑक्सीजन है ये लेटरल बड के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, है ना। ऑक्सीजन फॉर्मेशन अपाइकल पोजीशन पे होती है। कहाँ पे होता है ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, किस तरह से ऑक्सीजन इनहिबिट करता है लेटरल बड को देखते हैं। ये ऑक्सीजन ये बनता कहाँ पे है, एपेक्स में, अपाइकल बड में, और मूव करता है कहाँ पे, लेटरल पोजीशन में। ये मूव करके लेटरल बड तक पहुँचता है। कहाँ तक पहुँचता है, लेटरल बड तक। ये क्या करता है, फॉर्मेशन एपेक्स में होता है
ऑक्सीजन का फॉर्मेशन एपाइकल पोजीशन में होता है, शूट एपेक्स में होता है या फिर रूट एपेक्स में होता है, और ये लेटरल बड की तरफ मूव करता है ना, लेटरल बड को की तरफ मूव करता है, और मूवमेंट के बाद क्या होता है, लेटरल बड को इनहिबिट करता है ना, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। ये क्या करता है, इनहिबिट ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। इस तरह से लेटरल बड को रोकता है, आप ग्रोथ नहीं कर सकते हो। कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, एपेक्स में, और ये इस तरह से लेटरल बड तक पहुँचता है, उसको रोकता है और अपना डोमिनेंसी को शो करता है। इस तरह से न ये लेटरल बड स्प्राउट होंगे और न ब्रांच का फॉर्मेशन होगा। इस वजह से क्या होगा, न ही कैन नॉट स्प्राउट और कैन नॉट फॉर्म ब्रांच। इस वजह से क्या होगा, कैन नॉट स्प्राउटिंग एंड ब्रांच। इस तरह से न स्प्राउट करेगा बर्ड और न ब्रांचिंग होंगी, ब्रांच होगा। तो इस तरह से इनहिबिट कर देता है लेटरल बड फॉर्मेशन को ऑक्सीजन। दूसरा हमारा ये है। अब अगर यहाँ पे एपेक्स वाला पार्ट को काट दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ये एपेक्स वाला पार्ट को अगर काट दिया जाए तो क्या इफेक्ट होंगे। अब फॉर्मेशन तो यही होता है, इस पोजीशन में एपेक्स वाला पार्ट को हटा दिया जाए तो वहाँ पे क्या होगा, इनहिबिट डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जिस बिहाफ से यहाँ से ऑक्सीजन मूव नहीं करेंगे, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो लेटरल बड क्या होंगे, फॉर्मेशन स्टार्ट होंगे। अब इस तरह से एपेक्स वाला पार्ट को हटा देना, बागमा क्या करता है, जो माली होता है, जैसे क्यारी वगैरह बनाते हैं आप, गार्डनिंग में जो पर्सन होता है वो उसको क्या करता है, एक शेप देता है ना, एक वॉल जैसा शेप देता है, तो उसके ब्रांच को, एपेक्स वाला पार्ट को हटाता है। प्रोनिंग बोलते हैं या फिर डिकैपिटेशन बोलते हैं, है ना, एपेक्स वाला पार्ट को हटा देना। तो लेटरल ब्रांचिंग ज़्यादा होता है ना, घना होता है। जितना ब्रांचिंग होगा उतना ही फ्रूट्स आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो एपेक्स पार्ट को हटा देंगे तो ऑक्सीजन का सिंथेसिस होगा नहीं। ये जो ब्रांचेस है, नोडल पॉइंट, यहाँ पे जो बर्ड है ये क्या होंगे, ऑक्सीजन इनको इनहिबिट नहीं करेगा, तो यहाँ से क्या होंगे, ब्रांच आना स्टार्ट होगा, है ना। इस तरह यहाँ से क्या होंगे, ब्रांच स्टार्ट होंगे, है ना। इन पोजीशन पे, नोडल पोजीशन पे क्या होंगे, ब्रांच स्टार्ट होगा। एक्चुअली ये जो एपेक्स वाला पार्ट है ये क्या करता है, इनहिबिट डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम। ये इसको क्या करता है, इनहिबिट डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। एक्स और पीएच से मैंने लिखा, इनके डिफरेंशिएशन होने नहीं देता है। डिफरेंशिएशन होगा तभी ना डिवीज़न के अलावा दूसरा काम करेगा। तो यहाँ पे इस तरह से इनहिबिट रोकता है। ये जाइलम का फ्लो होता ही नहीं, टिप है ही नहीं जहाँ पे जाइलम का फॉर्मेशन होगा, सिंथेसिस होगा, वो टिप को हमने हटा दिया, है ना, प्रूनिंग कर दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं, टिप को हटा देने को बोलते हैं प्रूनिंग या फिर डीकैपिटेशन बोलते हैं, जिससे ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है। ओके, यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रूनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रूनिंग, या फिर अनदर टर्म्स में बोलते हैं डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन बोलते हैं, है ना। इस डीकैपिटेशन से क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है। ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज कर जाता है। इस तरह से लिख दो, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज कर जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज कर जाता है तो लेटरल ब्रांच डोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाता है ना, जिस वजह से लेटरल ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाता है ना। इस वजह से क्या होता है, लेटरल ब्रांचिंग होती है ना,
प्लांट झक रहा होता है इस तरह से। और इस तरह के प्रूनिंग वाला प्रोसेस जो होता है टी प्लांटेशन है ना, या फिर हेज मेकिंग में होता है। टी प्लांटेशन में झकरा बनाने के लिए है ना, ब्रांचिंग जितना होगा जितना ही लीफ आएंगे। हेज मेकिंग, हेज मेकिंग। यहाँ पे इसका यूज़ होता है। प्रूनिंग या फिर डीकैपिटेशन बोलते हैं इसका, यहाँ पे लेटरल ब्रांच फॉर्मेशन के लिए इस तरह से एपेक्स वाला पार्ट को क्या करते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। एक और दूसरी बात, ऑक्सीन के साथ साथ इथिलीन जो होता है ये अपाइकल डोमिनेंस को शो करता है, यहीं पे उसको काउंटर एक्ट करता है साइटोकाइनिन, ये बात का ध्यान रखेंगे। ऑक्सीन और दूसरा एक हार्मोन होता है इथिलीन, ये दोनों जो है ना ये अपाइकल डोमिनेंस को शो करता है, अपाइकल डोमिनेंस। इसके अलावा ये जो साइटोकाइनिन है ये काउंटर एक्ट करता है इसके डोमिनेंसी के जस्ट ऑपोजिट, काउंटर एक्ट करने वाला ये कौन होता है, साइटोकाइनिन। ये क्या करता है, ये काउंटर एक्ट करता है, ये काउंटर एक्ट करता है। ऑक्सीन इथिलीन अपाइकल डोमिनेंसी को शो करता है और साइटोकाइनिन क्या करता है, काउंटर एक्ट करता है। ये तो हम लोग दो फंक्शन ऑक्सीन का देखें। दूसरा जो होता है, तीसरा जो होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म, लाइट के टुवार्ड्स पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, लाइट से दूर अवे फ्रॉम द लाइट नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविटी के अलोंग पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और फिर ग्रेविटी से दूर उसको बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो पॉजिटिव और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म को हम लोग देखेंगे, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीन। ऑक्सीन का कंसंट्रेशन जिधर ज़्यादा होगा उसका ग्रोथ उतना ज़्यादा होगा। जैसे शूट की बात करें तो शूट में ऑक्सीन का जिस साइड ग्रोथ होगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, उस साइड मूवमेंट ग्रोथ ज़्यादा होती है। वहीं रूट पे जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होता है उस साइड ग्रोथ होती है। तो देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म को। तो तीसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे, ऑक्सीन का तीसरा फंक्शन हम लोग देखेंगे ऑक्सीन का क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म, एंड जियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म लाइट से रिलेटेड है, ट्रोपिज्म एक मूवमेंट है, जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी के अलोंग या फिर दूर, है ना, अलोंग द ग्रेविटी और टुवार्ड्स ग्रेविटी, अलोंग द ग्रेविटी और अपोजिट टू द ग्रेविटी, अलोंग द लाइट अपोजिट टू द लाइट, दो तरह के मूवमेंट होंगे। तो यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म को समझने के लिए इससे पहले थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ट्रॉपिक मूवमेंट का। क्या होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ये फोटोट्रोपिज्म जियोट्रोपिज्म जो है ट्रॉपिक मूवमेंट को समझेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से इन दोनों का कंसेप्ट को समझ पाएंगे। जो भी यहाँ पे कंटेंट है इसको हम लोग समझ पाएंगे, फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म। तो इसको समझने के लिए ट्रॉपिक मूवमेंट को देखते हैं। ओके, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट। ओके,
ट्रॉपिक मूवमेंट एक तरह का कर्वेचर मूवमेंट है, बेंडिंग मूवमेंट बोलते हैं। सिलेंड्रिकल पार्ट्स होता है प्लांट्स का, उस सिलेंड्रिकल पार्ट्स में इस तरह से बेंडिंग मूवमेंट होता है। कौन से पार्ट में? प्लांट का जो भी सिलेंड्रिकल पार्ट होता है वहाँ पे ग्रोथ होती है, बेंडिंग होता है, कर्वेचर होता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं कर्वेचर मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट एक तरह का क्या है? कर्वेचर मूवमेंट है। क्या है? कर्वेचर मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट है? कर्वेचर मूवमेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं बेंडिंग मूवमेंट, बेंड हो जाता है, इसी वजह से बेंडिंग मूवमेंट बोलेंगे। ओके, बेंडिंग मूवमेंट। दूसरे लफ्ज़ों में बोल सकते हैं ये जो कर्वेचर होता है सिलेंड्रिकल ऑर्गेन्स में होता है, किसी भी प्लांट के सिलेंड्रिकल ऑर्गेन्स में ये दिखा जाता है। सिलेंड्रिकल ऑर्गेन्स में ये शो होता है, शोज। ये सिलेंड्रिकल ऑर्गेन्स में होता है। स्टेम, रूट मेनली अगर देखें तो यहाँ पे कौन आता है सिलेंड्रिकल ऑर्गेन्स में? स्टेम, एंड नेक्स्ट क्या आता है? रूट आता है ना। ट्रॉपिक मूवमेंट कर्वेचर मूवमेंट, सन के तरफ या फिर सन से दूर, ग्रेविटी के एलोंग या फिर ग्रेविटी से ऑपोजिट, इस तरह से मूवमेंट होती है। सिलेंड्रिकल ऑर्गेन्स में रूट और स्टेम मेनली होता है। यहाँ पे डिफरेंट ग्रोथ होती है और ग्रोथ स्टिमुलस के एलोंग या फिर ऑपोजिट होती है, डिफरेंट ग्रोथ होती है, डिफरेंट ग्रोथ होती है। देखते हैं डिफरेंट ग्रोथ कैसे होती है। और यहाँ पे जो ग्रोथ होती है सेंसिटिव के तरफ या फिर ऑपोजिट इस तरह से होती है, जिसको हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं, अलोंग द स्टिमुलस या फिर टुवार्ड्स स्टिमुलस, डिफरेंट ग्रोथ टुवार्ड्स और ऑपोजिट टू द स्टिमुलस, ये ग्रोथ होती है। देखते हैं आगे। अब टर्म्स को हम लोग देखेंगे, फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। ओके, तो फोटोट्रोपिज्म को समझेंगे पहले, क्या होती है फोटोट्रोपिज्म। इसको हम लोग देख रहे हैं फोटोट्रोपिज्म को। फोटोट्रोपिज्म क्या होगा? अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, जो एक्सिस होती है एम्ब्रायनल एक्सिस, जैसे सीडलिंग होती है, सीड जर्मिनेट करता है, प्लूमुल और रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, प्लूमुल टुवार्ड्स लाइट और रेडिकल टुवार्ड्स रूट टुवार्ड्स है ना ऑपोजिट टू द लाइट, प्लूमुल लाइट की तरफ और रेडिकल ऑपोजिट है ना, मूवमेंट होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट होती है। तो किस तरह से होती है फोटोट्रोपिज्म को देखेंगे। ये जैसे सीडलिंग है ना, ये सीडलिंग है, एम्ब्रायनल एक्सिस है उसका। अब इस साइड से हम लोग यूनिलेटरल लाइट देते हैं। ओके, जिस तरफ से हम लाइट देते हैं ऑक्सीजन शेड एरियाज की तरफ मूव कर जाता है, इधर से इधर मूव कर जाता है ऑक्सीजन। दैट मीन्स इस साइड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और शेडी एरियाज में, ऑपोजिट एरियाज में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ध्यान से समझेंगे, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लाइट की तरफ कम हो जाएगा क्योंकि लाइट एरियाज से शैडोड एरियाज में ये ऑक्सीजन मूव कर जाता है। और ये ऊपर साइड में प्लूमुल है और लोअर साइड में रेडिकल है। इधर क्या है? रेडिकल। रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करेगा और प्लूमुल शूट का फॉर्मेशन करेगा। सन की लाइट रेज किधर से आती है? इस साइड से आ रही है, एक तरफ से आ रही है। उस तरफ से ऑक्सीजन ऑपोजिट साइड में मूव कर जाता है, तो इस साइड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और इस साइड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। ऑक्सीजन इधर क्या होता है? कम हो जाती है और इधर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है। और ये जो प्लूमुल वाला पार्ट है जो शूट का फॉर्मेशन करेगा, उसके लिए ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, तो इधर ज़्यादा है तो इधर ग्रोथ बढ़ जाएगा और इस साइड में ग्रोथ क्या होगी?
इनहिबिट हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम तो नहीं, रुक जाएगी। जब इधर ग्रोथ बढ़ जाएगी, इधर रुक जाएगी, तो ये जो प्लूमुल वाला एरिया है ये शिफ्ट होगा, मूव करेगा किधर, इस तरह से, इस तरफ, लाइट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ग्रोथ इधर बढ़ गया है और इधर ग्रोथ कांस्टेंट हो गया, घट गया। तो डिफरेंट ग्रोथ होगी, डिफरेंशियल ग्रोथ होगी। स्टिमुलस के टुवार्ड्स इस तरह से क्या होगा, ग्रोथ होगा। ग्रोथ किस तरह से होता है, ऑक्सीजन इस साइड हो गया तो ऑक्सीजन ग्रोथ प्रोमोटर है, तो ग्रोथ यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ कम हो जाएंगी, तो इस तरह से बेंडिंग हो जाएगा टुवार्ड्स सनलाइट। ये बेंडिंग या फिर कर्वेचर हो जाएगा, है ना। इसी वजह से इसको बोलते हैं कर्वेचर मूवमेंट, इसीलिए ट्रॉपिक मूवमेंट को हम लोग पहले पढ़े थे। तो यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म में ये जो प्लूमुल है जो शूट का फॉर्मेशन करेगा टुवार्ड्स लाइट, दैट मीन्स पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का काम करेगा। ये क्या करेगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का काम करेगा। ओके, शूट क्या होगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म टुवार्ड्स सन, ये मूव करेंगे। लेकिन जो लोअर पार्ट्स है रेडिकल, ये इधर ऑक्सीजन ज़्यादा है ना, और इधर ऑक्सीजन कम। ये रेडिकल ऑपोजिट काम करता है, सेंसिटिव होता है। जिधर कम ऑक्सीजन है उधर क्या होता है, इनकी ग्रोथ बढ़ जाता है, और जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा है यहाँ का जस्ट ऑपोजिट होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन कम है तो ग्रोथ बढ़ जाएगा इस साइड, और इधर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ पे ग्रोथ कम हो जाएगी। दैट मीन्स रेडिकल सेंसिटिव है, माना कम ऑक्सीजन होंगे जिधर, उधर ग्रोथ ज़्यादा होगा, और जिधर ग्रोथ कम होंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, उधर ग्रोथ कम होंगे रेडिकल साइड में। और प्लूमुल साइड में क्या होंगे, जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा उधर ग्रोथ होगी। तो ये इस तरह से बेंडिंग इस साइड में होंगी। ये ग्रोथ इधर बढ़ गया तो ग्रोथ ये बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ने लगेंगे, तो इस तरह से ये इधर मूव करेंगे। नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। क्यों, क्योंकि ये रेडिकल ग्रोथ सेंसिटिव है। ऑक्सीजन जिधर कम है वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होगी, तो इधर ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी और इधर ग्रोथ कम हो जाएंगी, तो ये मूव करेगा इधर ऑपोजिट। सन की लाइट इधर से आ रही है तो ऑपोजिट इधर मूव करेंगे, और जिधर सन की लाइट है उधर ये प्लूमुल, दैट मीन शूट फॉर्मेशन होगा। प्लूमुल टुवार्ड्स सन, रेडिकल ऑपोजिट टू द सन, ये मूव करेंगे। तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, इस तरह से ये कंसेप्ट होगा यहाँ पे। दूसरा है जियोट्रोपिज्म, है ना, अलोंग द ग्रेविटी या फिर अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, जियोट्रोपिज्म, इनको देखेंगे जियोट्रोपिज्म। दूसरा कंसेप्ट है जियोट्रोपिज्म। जियो मीन्स ग्रेविटी के तरफ या दूर। अब यहाँ पे भी सीडलिंग्स को लेंगे, इस तरह से सीडलिंग्स को लेंगे। ये साइड में हम प्लूमुल को दिखा रहे हैं, और इस साइड में रेडिकल को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, इधर से जो ऑक्सीजन है ना, ये शिफ्ट कर जाएंगे शेडी एरियाज में, नीचे की तरफ, है ना। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इधर कम हो जाएगा और इधर ज़्यादा हो जाएगा। जब इधर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो अभी हम लोगों ने बात किया, यहाँ पे जो रेडिकल होता है, रेडिकल में ग्रोथ बढ़ जाता है। रेडिकल हमेशा कम ऑक्सीजन एरियाज, ये देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा, इधर कम, तो रेडिकल क्या करता है, जहाँ पे ऑक्सीजन कम उसका उस तरफ ग्रोथ बढ़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, इस साइड में ग्रोथ कम हो जाएंगी और इस साइड में ग्रोथ बढ़ जाएंगे, तो इस तरह से बेंडिंग होगा। किस तरह से होंगी, बेंडिंग होगा नीचे की तरफ। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जिधर ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ रुक जाएगी, कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जिधर कम है वहाँ पे ग्रोथ बढ़ जाएगी। ये रेडिकल साइट में इस तरह से होता है। प्लूमुल साइट में जस्ट ऑपोजिट होता है, ऑक्सीजन इधर है तो इधर ग्रोथ ज़्यादा होगी, इधर ऑक्सीजन कम है तो इधर ग्रोथ कम हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे
ग्रोथ इधर ज़्यादा है तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। दैट मीन्स शूट हमेशा ऊपर की तरफ मूव करता है और रूट हमेशा नीचे की तरफ मूव करता है। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से कर्वेचर नीचे की तरफ और इस तरह से प्लूमल साइड में जो शूट का फॉर्मेशन करेगा वो ग्रेविटी से दूर और ये रेडिकल साइड ग्रेविटी के तरफ मूव करेगा, रेडिकल ग्रेविटी के तरफ, है ना। तो रेडिकल में यहाँ पे देखो कैसा ग्रोथ हुआ है, इधर ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, इधर कम ग्रोथ हुआ है, तो फोटो लाइट के ऑपोजिट, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी के अलोंग रेडिकल और शूट ऑपोजिट। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव इधर मूव कर गया, दैट मीन्स ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा हो गया और यहाँ पे ग्रोथ कम हो गई, यहाँ पे ग्रोथ बढ़ गया और यहाँ पे ग्रोथ कम हो गई, दैट मीन्स ये बेंड किया, है ना। तो ग्रेविटी के अलोंग ये क्या है, ग्रेविटी के अलोंग, और ये क्या है, ग्रेविटी से ऑपोजिट। तो ये क्या होगा, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, और ये क्या होगा, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। क्लियर। इस तरह से यहाँ पे मूवमेंट होती है, रेडिकल टुवार्ड्स ग्रेविटी और प्लूमल टुवार्ड्स ऑपोजिट टू द ग्रेविटी। फोटोट्रोपिज्म के केस में ये जो प्लूमल्स है, प्लूमल्स किधर जा रहा है, टुवार्ड्स सन, और रेडिकल किधर जा रहा है, ऑपोजिट टू द सन, इसीलिए नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म इसको पढ़ें, है ना, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, और ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ओके, क्लियर। तो तीसरा फंक्शन हम लोगों ने देखा ऑक्सीजन का, तीसरा फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। फोर्थ फंक्शन हम लोग देखेंगे, ये एब्सिशन को फॉर्म करता है। लीफ फॉल ऑफ होगा नहीं होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लीफ में कंसंट्रेशन अगर ऑक्सीजन का स्टेम से ज़्यादा है तो ये फॉल ऑफ नहीं होने देता, शेड ऑफ होने नहीं देता है, पत्ते को झड़ने नहीं देता है। वहीं पे अगर स्टेम में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जिबरेलिन से ज़्यादा हो जाता है, सॉरी लीफ से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो शेड ऑफ होना स्टार्ट होता है। पहले देखते हैं, ये एब्सेशन जोन का फॉर्मेशन करता है और दूसरा प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है जब लीफ शेड ऑफ होता है। तो फोर्थ फंक्शन देखेंगे एब्सिशन। एब्सिशन क्या होता है, एब्सिशन, वर्ड को ध्यान से देखेंगे, एब्सिशन क्या होता है। सबसे पहले मैं एक ब्रांच को बना रहा हूँ, इस ब्रांच से अटैचमेंट है एक लीफ, ये ब्रांच है, ये स्टेम है, यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है लीफ, इस तरह से एक लीफ है। तो एब्सिशन करने का मतलब लीफ का फॉल ऑफ होना और एक लेयर का फॉर्मेशन होना। एक्चुअली दो लेयर होता है। शेड ऑफ के लिए यहाँ पे सेल वॉल मटेरियल्स ये क्या होती है, ब्रेक करता है, सेल्यूलेज एंजाइम्स होती है, पैक्टिनेज एंजाइम्स होती है, एक लेयर का फॉर्मेशन होता है। ये लेयर मैं बना रहा हूँ, ये एक लेयर का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, इसको बोलते हैं एब्सेशन जोन। क्या बोलते हैं, एब्सेशन जोन बोलते हैं। ओके, इस लेयर को बोलते हैं एब्सेशन जोन, एब्सेशन जोन। इस तरह से, और ये जो एब्सेशन जोन है इसमें दो लेयर होते हैं। एब्सेशन जोन में दो लेयर होते हैं, एक लेयर मैं इधर बना रहा हूँ इस साइड, ये लेयर 1, और इस साइड एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, इसको मैं 2 बताता हूँ, है ना। 1 जो फर्स्ट जो लेयर है जो लीफ के साइड में है, ये लेयर है सेपरेशन लेयर। क्या है, सेपरेशन लेयर, है ना, ये सेपरेशन लेयर है। एक्चुअली इस सेपरेशन लेयर में फॉर्मेशन होता है एंजाइम्स का, सेल्यूलेज, पैक्टिनेजेज, जो कि सेल वॉल को ब्रेक करता है, सेल वॉल को तोड़ता है। यहाँ पे एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है, सेल्यूलेजेज एंड पैक्टिनेजेज। ये सेल्यूलेजेज और पैक्टिनेजेज
ये दोनों एंजाइम्स क्या करता है, ब्रेक करता है सेल वॉल को, ब्रेक सेल वॉल। ओके, सेल वॉल को ब्रेक करेगा, दैट मीन्स एब्सेशन होंगी, ये लीफ फॉल ऑफ होगा, है ना। जैसे ही लीफ फॉल ऑफ होगा तो यहाँ के जो लेयर्स बने हैं, टूटेंगे, उसमें क्या होगा, एक नेकेटपन आएगा, तो एनवायरनमेंट से इन्फेक्शन एंड वाटर लॉस के चांसेस होंगे। तो एक और लेयर, दूसरा लेयर फॉर्मेशन, या तो फर्स्ट लेयर है सेपरेशन लेयर, दूसरा जो लेयर इस साइड में फॉर्मेशन होता है पेटियोल्स वाला पार्ट में लीफ के तरफ एब्सेशन लेयर, और दूसरा जो एक लेयर होता है वो होता है प्रोटेक्टिव लेयर। दूसरा यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोटेक्टिव लेयर। इस तरह से दूसरा लेयर जो है प्रोटेक्टिव लेयर है, यहाँ पे सुबेरिन वगैरह का डिपोजिशन होता है, एक लेयर बन जाता है, सुबेरिन डिपोजिट हो जाता है। ये सुबेरिन ऑयली सब्सटेंस होता है जो प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को, और दूसरा प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन होने नहीं देगा बाहर से, और वाटर लॉस होने नहीं देगा। तो ये जैसे ही सेपरेशन लेयर, दैट मीन्स सेल वॉल ब्रेक होंगे, तो ये लीफ फॉल ऑफ होंगे, तो ये नेकेट हो जाएंगे, उससे बचाएंगे कौन, प्रोटेक्टिव लेयर, दूसरा लेयर। ये सुबेरिन डिपोजिशन का होता है, सुबेरिन डिपोजिशन से होता है। और ये सुबेरिन एक्चुअली क्या करता है, प्रिवेंट वाटर लॉस, दो काम करता है, प्रिवेंट वाटर लॉस, और दूसरा काम क्या करता है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने नहीं देता है, उससे बचाता है। तो ये दो लेयर का फॉर्मेशन होता है। ये एब्सेशन लेयर का फॉर्मेशन कौन करता है, ये ऑक्सीन करता है। कौन करता है, ऑक्सीन करता है। अब यहाँ पे ये जो एब्सेशन होती है, ऑक्सीन ग्रेडियंट थ्योरी होती है, जिस बिहाफ पे होती है ये एब्सेशन जोन का फॉर्मेशन, लीफ और स्टेम के बीच में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जैसे ही डिफरेंट होता है, उस बिहाफ पे होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन कुछ और, यहाँ पे कंसंट्रेशन कुछ और। तो इस थ्योरी को बोलते हैं ऑक्सीजन ग्रेडियंट थ्योरी। एक थ्योरी है ऑक्सीजन ग्रेडियंट थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहता है, ऑक्सीजन ग्रेडियंट थ्योरी, ध्यान से देखेंगे। डाइकोट, एडिकोट एंड लिंच, दो साइंटिस्ट ने इस ग्रेडियंट थ्योरी को दिया, ऑक्सीजन ग्रेडियंट थ्योरी को। एडिकोट, कौन, एडिकोट एंड लिंच, दो साइंटिस्ट था, एडिकोट एंड लिंच, दो साइंटिस्ट। यहाँ पे इन्होंने स्टेम और लीफ में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन को देखा। स्टेम और लीव्स है ना, ये स्टेम वाला पार्ट है और ये लीफ वाला पार्ट है, दोनों में ऑक्सीजन का लेवल को देखा। इधर स्टेम में ऑक्सीजन कम और इधर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा। लीफ में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा, स्टेम में कम। तो इस पोजीशन में यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होंगे। लीफ हरा भरा प्लांट के साथ, स्टेम के साथ अटैच रहेगा। ओके, एब्सेशन नहीं होंगे। लेकिन स्टेम और लीफ दोनों जगह अगर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का सेम हो जाएगा तो यहाँ पे एब्सेशन के लिए, दैट मीन्स शेडिंग के लिए स्टार्ट प्रोसेस होगा, है ना, स्टार्ट प्रोसेस, एब्सेशन स्टार्ट होगा। और जैसे ही लीफ से कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, लीफ से कंसंट्रेशन स्टेम में जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा, ये फॉल ऑफ हो जाएंगे, लीफ क्या होंगे, झड़ जाएंगे। तो ऑक्सीजन का ये लेवल माने रखता है। लीफ में जब तक कंसंट्रेशन ज़्यादा या बराबर है तो ये ठीक है, ज़्यादा ही रहना चाहिए। बराबर हो जाएगा तो स्टार्ट हो जाएगा एब्सेशन लेयर बनना, है ना, एब्सेशन जोन का फॉर्मेशन होना, और शेड ऑफ होने के कगार में होगा। जैसे ही स्टेम में कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का लीफ से ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये शेड ऑफ हो जाएंगे, क्या होंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे।
इस तरह से फॉल ऑफ हो जाएंगे। स्टार्ट कहाँ पे होंगे? जब लीफ और स्टेम में कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का सेम हो जाएगा। मैंने लेटर को बड़ा छोटा करके उसके कंसंट्रेशन को दिखाया। तो लीफ में कंसंट्रेशन ज़्यादा अगर स्टेम से होंगे तो ये ठीक ठाक बढ़िया रहेगा। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन दोनों जगह स्टेम और लीफ्स में बराबर हो जाएंगे तो एब्सेशन स्टार्ट होंगे, अभी झड़ेंगे नहीं। जैसे ही कंसंट्रेशन स्टेम में लीफ से ज़्यादा होगा फिर ये फॉल ऑफ हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन एक्चुअली क्या करता है? प्रिवेंट फॉल ऑफ यंग लीव्स एंड फ्रूट्स। सिर्फ लीफ की बात नहीं, इसके साथ अगर फ्रूट भी होंगे उनको भी, यंग लीफ और फ्रूट को क्या करता है? फॉल ऑफ होने से बचाता है। लिख दो नीचे, ऑक्सीजन प्रिवेंट ऑक्सीजन प्रिवेंट फॉल ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, फॉल ऑफ यंग लीव्स एंड फ्रूट्स। यंग लीफ और फ्रूट को फॉल ऑफ होने से, गिरने से ऑक्सीजन क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ऑक्सीजन प्रिवेंट फॉल ऑफ यंग लीव्स एंड फ्रूट्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो ऑक्सीजन का फंक्शन देखेंगे हर्बिसाइड्स के फॉर्म में, फिफ्थ हम लोग देखेंगे, फिफ्थ फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।